स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, कुछ चीजें जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और होती है, बल्कि शास्त्र में इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है जो बेहद महंगी और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हमलों के बारे में बताएंगे जिन्हें सामने इस्तेमाल करना है जिस समय निकाले हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और आपको बता दें, बाहर निकलने से ही नकारात्मक ऊर्जाएं पर जिस प्रकार हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग और होता है, और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का हो रहा होता है उसी प्रकार की चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का और ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करता है, कुछ लोगों का और ऐसा होता है कि वह मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात बता दें कि जितनी ही संसार में अदृश्य शक्तियां दी है, केवल भुना हुआ है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप में ही सुखद महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा है उसकी और प्रभाव डालती है और वह खुद में सुख को अनुभव करता है। दोस्तों, इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा जिस प्रकार और पर प्रभाव डालती है, बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह बढ़ जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो आप खुद ही हुई चीजों को महसूस कर सकती है। और ये सभी लोगों ने अपने जीवन में एक न एक बार जरूर महसूस होती है। जैसे कि जब भी आप ऐसी सही जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी उत्पन्न मन में होने लग जाती है। इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो सीधा और पर प्रभाव डालती हैं और आपसे आपका खुद का जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी वादों को समझें जिससे यह जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। सभी बातों को सुनना बेहद आवश्यक है, तभी यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। हम अपने हर वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी आपको बताते हैं जो कोई भी अपने चैनल में नहीं बताता है। इसलिए सभी जानकारी को सुना करें जिसे आप भी समझ पाए कि किस प्रकार की चीजें कार्य कर है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर रहे। दोस्तों, जिस प्रकार इंसान का अपना ही एक अलग हो रहा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी और होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हताश नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता जाता है और जिस भी चीज की कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव है। इसलिए भगवान शिव के जो होते हैं उनमें एक खास बात यह देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज से पीछे हटते नहीं हैं और उन्हें अंदर से ही लगता है कि वह हर चीज को कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और ये चीज जो ना हारने वाली होती है ना ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं।
तो इसीलिए कभी ही परेशानियों से हार में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानियां होती तो है लेकिन इन्हें समाज बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि हमने काफी वीडियो में भी आपको बताया है कि हर एक इंसान का अपना ही एक अलग हो रहा होता है, इसी प्रकार हर एक चीज का भी अपना रहा होता है। और यह बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है और एनर्जी जो होती है वही और से रिलेटेड होता है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। जो जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती है ये और पर एनर्जी पर ही बेस्ड होती है और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है। इसे आभामंडल भी कहा जाता है। दोस्तों हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों के जैसे ऋण होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभामंडल ही उसका होता है। अगर 7 रंगों में से जाने के 7 चक्रों में से किसी ने भी कोई न कोई गड़बड़ होती है तो बस उसके जीवन में परेशानी होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों कर उसके जीवन में बहुत बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती। क्योंकि सत्र में बताया गया है कि मणिपुर चक्र होता है धन का स्थान होता है, यहीं पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु विराजमान रहे हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वह ये लोग होता है। यानी कि जब भी किसी के आभामंडल में यह रंग खराब हो जाता है तो उसके जीवन में धांधली परेशानी आने लग जाती है। उसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वह अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी देख नहीं पाता है। शत्रुओं से हमेशा घबराया हुआ रहता है, जानता रहता है और उसे उसके शत्रु हमेशा ही लगातार ही परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार चक्र होता है, यह महाकाली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि जो महाकाली के जो भक्त होते हैं अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में ही बन जाता है। क्योंकि महाकाली के साधकों की आंखों में ही ऐसी दशक की शक्ति होती है कि वह केवल अपने शत्रुओं की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, जाकर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह आदि के लिए जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना करेगी। पीली हल्दी आपको अवश्य में रखनी चाहिए। पीली हल्दी की कोई विकास लेकर जा सकते हैं क्योंकि ये गुरु ग्रह की कारण वस्तु है, भगवान विष्णु के कारण पशु है, तो इस चीज के प्रभाव से आपकी और पर प्रभाव पड़ता है जिससे किस्मत बलवान बनता है। बता दें कि पीली हल्दी की गांठ होती है, उसे बार बार दर्श करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे ठंड आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। दोस्तों इसलिए कहा भी जाता है, पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते थे कि नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगा लेते थे। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल नाभि में आपको हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है भरनाभि से 2 उंगली ऊपर होता है, तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप यह भी लगा सकते हैं या फिर हल्दी की गांठ को भी रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग होते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं तन से जुड़े हुए वह निश्चित ही दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। दोस्तों दूसरी चीज यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है दूसरों का अच्छा कर रहे हैं लेकिन कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है, आजकल के जमाने में सभी लोग किसी के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान की समाज में प्राप्ति हो सके और
में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल विद्यार्थी समझने लग जाता है। दोस्तों को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर दे रहा है। आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, केसर का तिलक को रोजाना लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है, बल्कि कोई भी शत्रु आपका नहीं बन पाएगा। जो शत्रु आपके हैं, आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों आँखों के बीच में, भौहों के बीच, जहां पर थर्ड आई होती है, वहां पर अपने अंगूठे से लगाना है। जो अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो रिंग फिंगर है उसी से तिलक लगाने हैं। तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। यदि भी आपको बता दें कि ये जितनी भी उंगलियां होनी, उनमें सभी ग्रहों का वास होता है, इसीलिए सभी को पास करने के इसलिए हाथों की द्वारा सही प्रकार लिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट आदि कई तरीके की बीमारियां भी थी। दोस्तों, अब तीसरी चीज यह है कि अगर आपका पर जाते हैं, वहां पर आपको घबराहट परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछते हैं कि ही मन में हमेशा ही चिंता घबराहट होती है, किसी से भी बात करते हुए डर जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना शुरू कर दें। दोस्तों, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाता है और शत्रु भी फिर आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती है, जो कि काफी बार बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं और को बिगाड़ देती है। इसीलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद आवश्यक होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तब आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार कौन कौन सी उंगलियों से अलग अलग परेशानियों के लिए लगाया जाता है, अगर इस वीडियो में बताएंगे तो यह जानकारी, यह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आने वाली वीडियो में निश्चित ही इस बारे में बताया जाएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजों को बताते हैं। इसलिए सत्य धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे कोई भी वीडियो के सभी जानकारी आपको समय पर मिला करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें।